हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिमालय एजुके इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही एनटीए ने अपना जो सीयूटी यूजी का जो सिलेबस है वो अपडेट किया है। तो इकोनॉमिक्स में इसने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी जो है ना नई न्यू जो टॉपिक है उसने ऐड किए। तो आज हम इकोनॉमिक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, किस ढंग से की गई है और कौन सी चीज़ें आपको और नए जो टॉपिक ऐड किए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसको टारगेट कर रहे हैं 2026 से ना सीयूटी यूजी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और अगर आप ड्यू बीएचयू जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपका ये इसलिए उसके लिए आपका ये वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो हम आज देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो हम सिलेबस देखेंगे कि जो पुराना सिलेबस क्या था और नए सिलेबस में और उसने क्या क्या चीज़ें ऐड की है। ठीक है, सेकंड देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एक स्ट्रेटेजी और आपको बुक भी बताएंगे कि जो नए टॉपिक ऐड किए हैं आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको मैटर बताएंगे कि वहाँ से आपको पढ़ना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, न्यू जो टॉपिक ऐड किए हैं किस ढंग से किए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। वो बुक भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा पहले हम एग्जाम का थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अब सीयूटी यूजी का पैटर्न क्या होता है कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स को लेके ही चल रहे हैं आज। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में डोमेन में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। ओके, और जो ये 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे ये एमसीक्यू बेस रहेंगे। ठीक है, आपके एमसीक्यू बेस रहेंगे और जो ये क्वेश्चन आएंगे ये एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, जो 12th में आपकी बुक्स है आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी का ये सिलेबस है वही आएगा। और जो ये टेस्ट होगा ये पेन कॉपी के बेसिस पे नहीं होगा, ये आपका होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है, अब उसमें से अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे +5, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया कोई क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें -1 रहेगी। ये जनरल आपने पैटर्न देख लिया कि ये पैटर्न ऐसा रहेगा। अकॉर्डिंग मैंने ओनली आपको इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि 12th के जो बोर्ड होते हैं और सीयूटी यूजी का जो पेपर होता है क्या वो सेम रहेगा? ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों ये एग्जाम्स जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस जो है वो डिफरेंट होगा, आपका पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट होगा, जो मार्किंग होगी आंसर क्वेश्चंस की वो डिफरेंट होगी। अब सिलेबस कैसे डिफरेंट होगा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो किसी बोर्ड में आती है, कुछ चीज़ें हैं जो किसी बोर्ड में नहीं आती। जैसे स्टेट के जो बोर्ड होते हैं उसमें माइक्रो की ही बुक आती है, माइक्रो की आती है, मैक्रो की नहीं आती है। ठीक है, किसी में वो 11th में ही आ जाती है, किसी में दोनों में 12th में आती है। तो आपको जो सिलेबस है वो सीयूटी के अंदर क्या दिया हुआ है उस बेसिस पे आपको पढ़ना है। ठीक है, आपने बोर्ड कौन से ना स्टेट से दिया है, सीबीएसई से दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना। सीयूटी में जो आपको सिलेबस दे रखा है उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बुक्स आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगी। ओके, अब बोर्ड में तो आपको क्या होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन सीयूटी में आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस ही रहेंगे और इसमें आपको 100 को ना मार्किंग होती है, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होता है बोर्ड के अंदर। लेकिन सीयूटी के अंदर आपके जो ये 50 क्वेश्चन होंगे ये पर क्वेश्चन का कितना आपको नंबर मिलेगा 5। तो आप टोटल कर लीजिए 250 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, तो फिर चलिए अगला देखते हैं। अब आप थोड़ा सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस इसने क्या पुराना था और इसमें क्या क्या नए अभी चीज़ें ऐड की गई है। ओके, चलिए, तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहले थी वही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज इट इज़ रखा गया है। इसके जितने भी टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड वगैरह, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपका एज इट इज़ रहा है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट है आपकी द थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये भी आपका एज इट इज़ रहा है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये भी आपका एज इट इज़ रहा है। मतलब इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस था आपका एज इट इज़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो मैक्रो का है आपका, जैसे फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें आपका जितने भी टॉपिक थे पिछली बार जो टॉपिक थे वो एज इट इज़ अभी भी है। ठीक है, इसके अलावा मनी और बैंकिंग में वही यूनिट है, उसमें पिछली बार जो टॉपिक थे वो भी एज इट इज़ है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको भी एज इट इज़ रखा गया है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसको भी एज इट इज़ रखा गया है। ओपन इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, इसको भी एज इट इज़ रखा गया है। तो आप सोचेंगे मैम चेंज किया
चेंज बताते हैं क्या किया। 2 बुक्स तो इन्होंने एज इट इज़ रखी है। तीसरा इन्होंने और एक ऐड किया है, ठीक है। कोर्स क्या ऐड किया है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? जैसे स्टेट, सीबीएसई या फिर इंटरनेशनल जो बोर्ड्स होते हैं, किसी में भी तो वो 12th में ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है 12th के अंदर, किसी में ये 11th के अंदर आती है, ठीक है। वो टॉपिक इस बार ऐड किया गया है। तो कुछ बच्चों के बोर्ड में वो 11th में पढ़ चुके हैं, कुछ अभी 12th में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नया पोर्शन ऐड किया गया है, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट में है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 90, ठीक है। ये है एक, तो ये किसी ने 11th में पढ़ रखा है और किसी के ये बोर्ड में 12th में आया है, ठीक है। ये ऐड किया गया है, मतलब पढ़ तो सबने ही रखा है ये। सेकेंड यूनिट में है इसमें इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें मैक्रो इकोनॉमी, मिनी इकोनॉमी रिफॉर्म्स 1991, ठीक है। इसके अलावा तीसरी यूनिट है इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, और फोर्थ इसमें क्या है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विथ नेबर्स, ठीक है। ये आपकी जो 4 यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इस बार आपके ये ऐड की गई है। पर आप टेंशन मत लीजिए, इस जो ये यूनिट्स है इसके रिगार्डिंग जो क्लासेस है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट क्लासेस है, आप जाके ये क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि मैम अब ऐड तो कर दिया है पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या छोड़ना है, क्या कैसे करें, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक है डोमेन की, वो आप परचेस कर सकते हैं, अमेज़ॉन के थ्रू कर सकते हैं। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं। उसमें जो पुराना सिलेबस, अभी जो नया अपडेट हुआ है इसके रिगार्डिंग सारे जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट उसमें सिलेबस दे रखा है। तो आप ये जाके यूट्यूब पे क्लासेस भी देख सकते हैं और यहाँ पे अमेज़ॉन से या फिर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप जो है बुक मंगवा सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट चीज़ें दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर एनटीए ने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सीयूटी यूजी के रिगार्डिंग 2006 के रिगार्डिंग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।